इस वीडियो तक अगर आप आ गए हैं तो वाकई में आप सीरियस कैंडिडेट हैं। आपको अपनी परीक्षा को लेकर के आप सीरियस हैं। आप अपने सिलेक्शन को लेकर के सीरियस हैं। 15 दिन अब आपके हाथों में हैं। इस 15 दिन में आपको क्या करना चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से या जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं उनके एक्सपीरियंस से या जो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से या जिनका लास्ट टाइम किसी कारणवश 1 नंबर 2 नंबर से नहीं हो पाया था, उन्होंने क्या गलतियां की थी, उनके एक्सपीरियंस से एक आपको फार्मूला जो मैं अपने हिसाब से सेट करके लाया वो बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, उसके बाद प्रयास करना कि आप 15 दिन इस स्ट्रेटजी के साथ काम कर सको। 4, 5, 6 पॉइंट जो मैंने नोट किया है उन सब से उसी को मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं जीएस के लिए, अगर आपको डाउट है तो हमारा जो 5000 वाला बैच चल रहा है जिसमें हम 5000 की प्रैक्टिस करा रहे हैं, अंतिम दिन तक आपको इसमें प्रैक्टिस करते हैं। जो भी बच्चे इस बैच से जुड़े हुए हैं, वाईटी भी प्रैक्टिस होती है। जो भी बच्चा इस बैच से जुड़ेगा या जुड़ना चाह रहा है जरूर जुड़िए। अंतिम दिन तक आपको प्रैक्टिस कराएंगे हम। लास्ट कल आपका एग्जाम है तो आज रात तक प्रैक्टिस आपको कराएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट रहे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जाइए इस बैच से जुड़िए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेना है तो उसके भी बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपको 15 दिन किस स्ट्रेटेजी के साथ काम करना चाहिए। देखिए, हमने 3 कैटेगरी के लोगों से बात की। जो सबसे पहले कैटेगरी थी वो थी जो लोग इस परीक्षा में सिलेक्टेड हैं। जो लोग इस परीक्षा में सिलेक्टेड हैं, पहली कैटेगरी से हमने बात की। उसमें आपके डॉक्टर अंतिम मैम भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें सिलेक्टेड हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं उनसे। सेकंड जो मैंने बात की वो उनसे जो लास्ट टाइम इस परीक्षा की इंटरव्यू दे चुके हैं, ठीक है, जिनका 2 मार्क्स 4 मार्क्स से नहीं हुआ है। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनसे मैंने बात की, वो फर्स्ट टाइम भी दे रहे हैं लेकिन वाकई में उनका सिलेक्शन होने जा रहा है। ऑलरेडी वो टीजीटी या पीजीटी में कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं और इस बार इस परीक्षा को देने जा रहे हैं। और एक कैटेगरी से मैंने और बात की जिनका लास्ट टाइम किसी कारणवश रिटर्न ही नहीं निकला था, लेकिन वो भी लोग सिलेक्टेड हैं पीजीटी टीजीटी में, कहीं ना कहीं चयनित हैं। तो हर कैटेगरी से मैंने बात की है और सब जो बातें निष्कर्ष निकलेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए, जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे जो मेरी बात हुई है उनसे मैंने पूछा कि अगर आप इस बार इस परीक्षा को देने जा रहे होते तो आप इस 15 दिन में क्या करते। तो वाकई में जो मैंने उनसे जानकारी ली, उन्होंने वो कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करता और रिवीजन करता, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करता। और मैंने कहा प्रैक्टिस और रिवीजन कहाँ से करते, बोला मैं सिर्फ और सिर्फ PYQs देखता और अगर मैंने अपने नोट्स बनाए हैं तो वो देखता। मैंने कहा अच्छा ये ठीक है, ये तो आपने सब्जेक्ट की बता दिया। जीएस के लिए आप क्या करते, बोले देखिए सर जीएस के लिए तो मुझे भी समस्या थी। जब मैं पेपर देने गया था या देने गई थी तब भी मुझे जीएस का डर अंतिम दिन तक था यार कि मेरा सब्जेक्ट तो बड़ा स्ट्रांग है लेकिन जीएस कैसे करता। उस टाइम तो, अब तो बहुत सारे लोग पढ़ाने भी लग गए हैं, उस टाइम यूपीएससी का जीएस इतना कुछ होता नहीं था। हम लोग को जहाँ से रिसोर्स मिला जो भी मिला हमने पढ़ा। लेकिन मैंने किया था, उन्होंने बताया कि जो मैंने किया था जीएस के लिए, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने लूसेंट से जो पढ़ी थी अपने और भी परीक्षाओं के लिए, मैंने वो पढ़ा था। इसके अलावा मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए थे पढ़ के अलग अलग वाईटी से या कहीं से, तो मैंने वो पढ़ लिया था। और मैंने करंट के लिए घटनासार की मैगजीन आती है मार्केट में, घटनासार आती है, 6 महीने की आती है, नीली कलर की होती थी, मैंने वो पढ़ा। वो जीएस के उन्होंने कहा मैं लूसेंट पढ़ लिया था, नोट्स पढ़ लिया था, करंट पढ़ लिया था। फिर मैंने उन्होंने कहा आपने एचएन अध्ययन का नोट्स देखा है, उन्होंने कहा सर बिल्कुल मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड भी करा है इस नोट्स के लिए। वाकई में जो बच्चे परेशान होते हैं ना कि करंट कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, आपकी टीम ने उस पर मेहनत करी है, सब चीज़ों को एक जगह कंबाइंड कर दिया है। मैंने कहा चलिए ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी अगर आपको ये परीक्षा 15 दिन में देना होता तो आप निष्कर्षतः 2 पॉइंट बताइए। आप बोले सर मैं रिवीजन पे फोकस करता और प्रैक्टिस पे फोकस करता। रिवीजन पे मैंने वही बताया ना कि अपना नोट्स, और प्रैक्टिस में PYQs। तो
तो ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, मैं उनकी बात बता रहा हूं कि जो डर आपके माइंड में बैठा हुआ है कि यार इस 15 दिन में क्या करें, आपको डर लग रहा है, तो जो लोग चयनित हैं उनको भी डर लग रहा था, उनको भी जीएस का ही डर था, जीएस का डर था। अपने सब्जेक्ट में तो उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा, लेकिन जीएस का डर उनके माइंड में था, क्योंकि तब उस टाइम पे जीएस की इतनी अच्छी क्लासेस, इतने अच्छे प्रैक्टिस, या कोई पढ़ाता नहीं था इतना अच्छा जीएस जो यूपीएचएससी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड हो। इस बार एचएन अध्ययन ने आपके लिए काम आसान किया है, तो उस लाभ को आप लोग को लेना है, इस अवसर को जाने नहीं देना है। सेकंड, मैंने ऐसे कैंडिडेट से बात किया जो रिटर्न निकाल लिए लेकिन फाइनल चयन उनका नहीं हो पाया, 2 मार्क्स 4 मार्क्स। मैंने उनसे पूछा कि सर आपका अंतिम चयन क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने पुनः कहा कि सर मेरा सब्जेक्ट तो अच्छा था, आज भी अच्छा है, लेकिन जीएस में मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन ही सही कर पाए थे। अल्टीमेट इनका भी यही जो निकल के आया था कि जीएस में इनका भी यही डामाडोल। मैंने कहा जीएस पढ़ा कहाँ था अपना, बोला सर वही लूसेंट या घटना चक्र की मार्केट में एक 1 लाख की किताब आ गई थी, मैंने उससे देखा था। मैंने कहा कुछ आया था, कहा सर बहुत तो कुछ नहीं आया था, जो पहले का मेरा पढ़ा हुआ था वही काम आया, उस बुक से तो कुछ भी नहीं फंसा था। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, जो बच्चा पहली बार इस एग्जाम को देने जा रहा है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका इस 15 दिन में या 20 दिन की स्ट्रेटजी क्या है। तो एक बात जो मुझे अच्छी लगी कि इनके स्ट्रेटजी से मैच कर गई। मैंने जितने सीरियस बच्चों से बात किया, देखिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीरियस बच्चों से बात करते हैं, सीरियस बच्चों को एक्सपीरियंस को आपको बताते हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि हम चाहते भी हैं कि हमारे साथ सीरियस बच्चे ही जुड़े। हमें अपने बैच में एडमिशन नॉन सीरियस बच्चों को देने का कोई शौक नहीं होता। कोई भी बच्चा अगर हमारे ग्रुप में होता है, बैच में होता है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करता है जिसके कारण अन्य बच्चों को नुकसान होता है, तो हम उसको तुरंत फीस रिफंड उसकी करवाते हैं टीम से कि इनको हटाओ भाई, इनके कारण हमारे जो 4 सीरियस बच्चे हैं ना उनका नुकसान हो जाएगा। तुरंत उनको ग्रुप से बाहर करवाते हैं, बैच से बाहर करवाते हैं। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पहले से वेल क्वालिफाइड हो, आप जाइए कहीं और प्रैक्टिस करिए, आप सेल्फ स्टडी करिए, आपको बहुत कुछ आता है। नॉन सीरियस स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी एचएन अध्ययन नहीं है। सीरियस बच्चे अगर आप हैं, पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने अकॉर्डिंग करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आई हैव मैनी स्टूडेंट जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, आपसे बहुत अच्छे पढ़ने में होंगे, सिलेक्टेड है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आरओ एआरओ हैं, टीजीटी पीजीटी हैं, लेकिन उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो सीरियस कैंडिडेट अगर आप हैं तो ही जुड़िए हमारे साथ, अन्यथा आप अगर खुद सेल्फ सफिशिएंट हैं तो कहीं से भी जुड़िए, कहीं से प्रैक्टिस करिए, जैसे आपको पढ़ना हो पढ़िए। तो जिन मैंने 5-7 बच्चों से बात की ना, जो पहली बार इस परीक्षा को देने जा रहे हैं, पहली बार देने जा रहे हैं, इनकी स्ट्रेटजी जो है इनसे बहुत कुछ मिलती जुलती मिली। वही कि सर अब 15-20 दिन से मैं अपने नोट्स पढ़ूंगा। एक बच्चा से मैं मिला, मैं आपको बताता हूं कि एक स्टूडेंट से मैं मिला, उसने मुझे अपनी ये ऐसी उसकी एक नोट्स थी, उसने अपनी ऐसी एक नोट्स बना के रखी थी। बोला सर यही नोट्स पढ़ के मैंने बहुत एग्जाम निकाले हुए हैं, वो ऑलरेडी पीजीटी में है, कि मैंने अपने सब्जेक्ट का बनाया हुआ है, एक डायरी ऐसे, एक डायरी मैंने जीएस का बनाया हुआ है, और मैं यही पढ़ के जाऊंगा सर, और करंट पढ़ के जाऊंगा। और मैंने आपका जो जीएस का नोट्स है उससे भी कुछ पॉइंट्स इसमें डाल लिए हैं। अब मैं आपके नोट्स भी नहीं पढ़ता हूँ, मैंने जब आपका स्टार्टिंग में नोट्स आया था तो मैंने उसमें से कुछ पॉइंट्स जो मुझे काम के लगे तो निकाल के इसमें लिख लिया हूँ। अब मैं 15 दिन इस अपने डायरी को पढ़ूंगा, जीएस वाली और पेपर वन वाली दोनों की, अपने सब्जेक्ट की वही पढ़ूंगा। अब मुझे मतलब नहीं कि पेपर कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन से प्रश्न आएंगे, कहाँ से आएंगे, कुछ मतलब नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ के जाऊँगा। मैं सच आपको बता रहा हूँ कि जो आप अपना नोट्स बनाते हैं ना, वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देता है ना एग्जाम के पहले, कि अगर क्वेश्चन इधर उधर से भी आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस के कारण आप प्रश्न को सही कर ले जाते हैं। इसलिए हमारी टीम बार बार आपसे कहती है कि जितना भी आपको कंटेंट बैच में पढ़ाया जाता है, अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए। हम आपको पीडीएफ देते रहेंगे, आपको शॉर्ट नोट देते रहेंगे, वो आपके लिए उतना कारगर साबित नहीं होगी जो ये फर्रा जो आप बनाते हैं एग्जाम के लिए।
ये फर्रा जो आपके काम में आएगी ना, जो होता ना कि अंतिम मोमेंट तक, एग्जाम सेंटर के बाहर तक ये फर्रा आपके लिए काम आएगी मेरे भाई। इतनी मोटी किताब अगर आप 6 महीने में पढ़ते हैं और इतना मोटा नोट्स अगर आप अपना बनाते हैं तो उसे आप 6 दिन में रिवाइज करने का बूता रखते हैं। इतना होता है अपने हाथ से बनाया हुआ नोट्स। 99.9% जो सर्वे मैंने एक पढ़ा था आज से 3 साल पहले, द हिंदू की एक रिपोर्ट में आया था कि MIT जो आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है वहाँ के बच्चों का सर्वे हुआ था। 99.9% जो बच्चा सिलेक्टेड होता है या टॉपर होता है उसने कहीं ना कहीं अपना नोट्स बनाया होता है। नोट्स की वैल्यू को आप अभी नहीं समझते हैं। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, जब एग्ज़ाम पास आता है ना, 10-15 दिन रह जाते हैं ना, तब आपको नोट्स की वैल्यू जो है वो समझ में आती है मेरे भाई। अपना फर्रा बनाना सीख लो। इस बार नहीं बनाए हो, अगली बार कोई परीक्षा देना तो फर्रा बनाना अपना सीख लेना, क्योंकि फर्रा जो है ना आपका ढर्रा बदलने का बहुत बहुत बूता रखता है। अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ जो है ना वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी वो आपको भी नहीं पता होता है। इतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट कर देगी ना कि आपको जो सवाल नहीं आ रहा होगा वो भी आप करने का अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के आओगे। तो जो बच्चा मैंने देखा है कि जो 2-3 बच्चे हैं, मैं 2-3 बच्चों को बहुत पर्सनली जानता हूं मैं, और मुझे पता है हमारे बैच से जुड़े हुए हैं। इन बच्चों को मैंने कहा भाई तुम लोग मेरे बैच से जुड़ो, तुम्हें फीस देनी हो देख के जुड़ो, नहीं देनी हो तुम जुड़ो, क्योंकि मुझे पता है कि ये बच्चा जो है सिलेक्शन लेने जा रहा है। और उन स्टूडेंट से मैं आपको मिलाऊंगा एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि मुझे पता है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ और बच्चों से मैंने जो बात करी वो थे रिटन जो परीक्षा दिए बच्चे लास्ट टाइम, उनका रिटन नहीं हो पाया। मैंने पूछा भाई आपका रिटन क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि सर उस टाइम तो मेरा सब्जेक्ट भी इतना अच्छा तैयार नहीं था और GS तो मुझे बिल्कुल आती ही नहीं। मतलब GS में वो सन्नाटा, और सब्जेक्ट भी उनका इतना अच्छा नहीं कि सर मेरा सब्जेक्ट भी गड़बड़ा गया था। मैंने कहा यार सब्जेक्ट कैसे गड़बड़ा देते हो, तुम लोग नेट पास हो, सेट कम से कम सब्जेक्ट तो अच्छा करो। लेकिन हाँ, इनमें से भी कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ जो बहुत डेडिकेटेड तरीके से इस परीक्षा के लिए लगे हुए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ HN अध्ययन के यहाँ से 900 में 500+ बच्चा जो है आपको मिलेगा, वो आपसे बोलेगा कि सर HN अध्ययन से मैंने पढ़ा था, एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद आप देखना। मेरे भाई कॉन्फिडेंस रख लेना इस 15 दिन में। अगर मैं इन सब का सार बताऊं तो इसका सार ही है 15 दिन आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर मैं इसका समरी आपको बताऊं, इस पूरी बात की सार बताऊं, तो आपको रिवीजन पे खूब फोकस करना है। और यही काम HN अध्ययन कर रहा है। GS के 5000+ जो MCQ का बैच चल रहा है उसमें हम आपको अंतिम दिन तक रिवीजन कराएंगे, एग्जाम के लास्ट दिन तक रिवीजन कराएंगे। शॉर्ट नोट्स जो हमने आपको उसमें दे रखा है लगभग 200 पेजेस का, इसको आप दिन भर में रिवाइज कर सकते हो, एक दिन में इसको रिवाइज कर सकते हो। सब कुछ कंपाइल कर दिया गया है एक जगह। हिंदी के बच्चे हैं तो हिंदी के लिए जो आपको हमने 180 पन्ने का नोट्स दिया है, 180 पेज का जो आपको नोट्स दिया है, और जो 50 पेज का आपको 5000 वन लाइनर दिया है, इसको रट लेना। ये जो 5000 वन लाइनर आपको दिया है ना, इसको सेंटर के बाहर तक जाकर के रट लेना, सेंटर के बाहर तक इसको रट लेना, और फिर जब एग्जाम दे के बाहर आना तो मिला लेना इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे। एक्चुअली 5000 वन लाइनर ना हमने बनाए नहीं हैं, ये PYQs हैं। पिछले 20 सालों में जितने भी हिंदी साहित्य में प्रश्नों का आए हुए हैं पूरे भारत में, उन सब का एक जगह कंपाइलेशन 5000 वन लाइनर के माध्यम से कर दिया गया है। इसको रट लेना मेरे भाई, रट के जाना, देखना एग्जाम में आपको कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अगला बात करूं तो अपने जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, अपने नोट्स पे विश्वास रखो, यही मान के चलना कि जो आएगा इसी से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आने जाना है। चलिए बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए HN अध्ययन के साथ, शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बैच जुड़ना चाहते हैं तो बैच जुड़ के पढ़ सकते हैं। नोट्स भी अवेलेबल है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस तरह से आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। आप HN अध्ययन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए,
अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्टडी मटेरियल इस सेक्शन में जाएंगे तो आपको अपने काम का नोट्स मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का मेरे भाई ये वाला नोट्स रट लेना। मैम ने अपना जितना एक्सपीरियंस है, 10 से ज़्यादा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, अभी अपनी किताब ये लिख भी रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोग का एग्ज़ाम पास में आ गया था। मैम का ये बुक आएगा, प्रॉपरली मार्केट में आपको ये किताब मिलेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों का एग्ज़ाम आ गया था, इसलिए मैम ने कहा कि अभी बच्चों को आप इसका नोट्स जो है ई नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करा दें, बच्चा प्रिंट करा लेगा, क्योंकि किताब जो है छपने में प्रोसेस में टाइम लगता है। तो अगर मैम ने आपके लिए इतना कुछ किया है तो आपका ही फर्ज बनता है कि पढ़ के सिलेक्शन ले लो। इसमें हमने आपको कंप्लीट आपको सिलेबस करा दिया है। बाकी टेक्स्ट जो आपकी विधाएं हैं उसकी अलग से क्लास YT पे फ्री भी करा दी जा रही है, उसको भी देखते रहिए, नोट्स भी दिया जा रहा है। 5000 वन लाइनर्स भी आपको इसमें डाल दिए गए हैं, ये पढ़िए। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर लेना है तो वन लाइनर भी आपको अलग से अवेलेबल है, ठीक है। ये हिंदी साहित्य का ई नोट्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे जाइए, इसमें आपको पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। यूनिट 1 से 10 तक के लिए विधाओं पे आपको अलग नोट्स और 5000 वन लाइनर PYQ भी अवेलेबल हैं। तो अभी आपके पास 15 दिन का टाइम है, आप चाहें तो यहाँ से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बाकी ये GS का नोट्स है, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। चाहें तो आप इस नोट्स को लीजिए और 2 से 3 दिन में इसको आप सरसरी निगाह से देख डालिए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने 2000 वन लाइनर PYQs भी डाल दिए हैं, GS वाले भी आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए हैं और जो आपको UP PCS में पूछे गए हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, मेरे छोटे बड़े बहन जो भी आप लोग हों, जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यकीन रखिए आप ही में से लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। कोई बाहर से, US से, UK से, अमेरिका से, लंदन से नहीं आ रहा है, आप ही लोग सिलेक्शन लेने जा रहे हैं और आप ही सिलेक्शन लेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।